हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बीस्ट लेकर आया हूं जो कि है फोर्ड मस्टैंग जीटी 2018 मॉडल 5 लीटर इंजन के साथ। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मस्टैंग जीटी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी को आपको तफसील से दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं और सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी मरी रोड पर है सदर में सैगल मोटर्स के नाम से, जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जो भी ब्रांच आपके नजदीक तरीन हो इस गाड़ी के लिए आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह के गाड़ियों के इंटरेस्टिंग रिव्यूज आते रहते हैं। सो गाइस, इसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूं इस गाड़ी की। हमारे पास फोर्ड की सिग्नेचर की है। एक तरफ आपको भागता हुआ घोड़ा क्रोम फिनिश के अंदर मिलेगा जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप मस्टैंग चला रहे हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ आपके पास लॉक है, अनलॉक है और नीचे एक बटन है जिसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी का बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसे अनलॉक भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है तो अगर चाबी आपके पास मौजूद है तो आपको इसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ सेंसर के ऊपर आप टैप करिए और गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। इस गाड़ी के अंदर फ्रेमलेस डोर्स आपको मिलते हैं। आइए जी, इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका स्टार्टअप भी मैं दिखा देता हूँ। जनाब, गाड़ी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये अब थोड़ी सी वार्म अप हो रही है क्योंकि कोल्ड स्टार्ट ऑब्वियसली इसको हुआ हुआ है। लाइट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो आपको सिग्नेचर फोर्ड की जो इसकी सिग्नेचर लाइट्स हैं वो नजर आएंगी। मस्टैंग की आपको प्रोजेक्टर लाइट इसके अंदर मिल जाती है जो कि एलईडीज के अंदर है। उसके अलावा आपको फ्रंट पर डीआरएल्स लाइट्स के अंदर भी मिलेंगे और इसके बम्पर्स के अंदर भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है तो ये जो शक्ल आप इसकी देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा आई कैची लगती है। और ख़ास तौर पर इस गाड़ी का ये जो कलर है ये इसको मज़ीद अपीलिंग टू आइज़ बनाता है। इसके साथ साथ फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक मैसिव किस्म का एयर इनटेक है जिसके अंदर हनीकॉम्ब मैश आपको नजर आएगा और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको वही भागता हुआ घोड़ा नजर आएगा जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको इसका जो ये नीचे जो इसका बम्पर है उसके अंदर भी काफी मैसिव किस्म के एयर वेंट्स मिल जाएंगे। नीचे आपको इसका स्प्लिटर लिप ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर मिल जाएगा। फ्रंट साइड से अगर आप इसकी लुक्स देखेंगे तो ये काफी मस्कुलर आपको नजर आएगी। इसके ऊपर काफी सारे कट्स लाइंस आपको मिलती हैं। इसकी हुड के ऊपर आपको काफी सारी कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी और इसके साथ साथ इसकी हुड के ऊपर आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स भी मिलते हैं जो कि इसके इंजन को प्रॉपर तरीके से एयर प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं इस गाड़ी की साइड लुक की बात करता चलूं, अच्छा, इस गाड़ी को खरीदने की आपके पास बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से एक तो सबसे कूल फैक्टर ये है कि ये गाड़ी एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर है और रोड पर चलते हुए एक प्रॉपर आपकी आईज को ग्रैब करती है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर मॉन्स्टर किस्म का V8 5 लीटर का इंजन मिलता है जिसकी साउंड अभी आपने सुनी है वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इस गाड़ी की साउंड कैसी लगी। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे कूल फैक्टर्स हैं, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको 19 इंचेस के ब्लैक्ड आउट रिम्स मिलते हैं। अब नॉर्मली आपको 19 इंचेस के रिम्स जो हैं वो एसयूवीज के अंदर मिलते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको रिम्स 19 इंचेस के मिलेंगे और ये दिखने में काफ़ी मैसिव किस्म के लगते हैं। एक और कूल चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलती हैं जो कि बेसिकली नॉर्मल ब्रेक्स की निस्बत जिनका बाइट काफ़ी मजबूत होता है, जिनकी वजह से गाड़ी की स्टॉपिंग पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड पर चला रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको रोकना भी उतना ही आसान होगा क्योंकि इसमें आपको ब्रेम्बो परफॉर्मेंस ब्रेक्स मिलती हैं जो कि नॉर्मल किसी भी गाड़ियों के अंदर आपको, अगर आप स्पोर्ट्स कार भी ले लें तो नॉर्मली वो आपको नहीं मिलती, आपको बाद में ये चीज़ एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रेक्स होती हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो रिम्स हैं ये 19 इंचेस के तो हैं ही, लेकिन ये स्टैगर्ड हैं, यानी कि इसका अगला रिम विड्थ में कम है लेकिन जो इसका पिछला रिम है वो विड्थ में अगले रिम्स के तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम है। और ये चीज़ गाड़ी को स्टेबल रखने में बहुत मदद करती है। अब क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव बीस्ट है और 5000 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी तकरीबन
530 के करीब, 550 के करीब टॉर्क प्रोड्यूस करती है और रफली 450 से थोड़ा सा ज़्यादा ये हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी स्लाइड कर सकती है, ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगी, बट इस केस में स्टैगर्ड रिम्स होने की वजह से इस गाड़ी के पिछले टायर्स के ऊपर आपको ज़्यादा रबर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आप इस गाड़ी को बेशक आप ड्रिफ्ट करें, बेशक आप इस गाड़ी को भगाएं या आप इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करें, ये काफ़ी हद तक आपको स्टेबल फील होती है। इसके साथ साथ अगर साइड लुक्स की बात करते चलें, रिम्स इसके आप देख सकते हैं, ये स्टार शेप के अंदर सिग्नेचर रिम हैं जो कि ब्लैक आउट हुए हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो रेड कलर के साथ इनका कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा 5 लीटर का आपको यहाँ पर बैज नजर आएगा। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर आपको बहुत सारी ब्रांडिंग, बहुत सारे बैजेस जगह जगह पर लगे हुए नजर आएंगे, जो कि दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाहिद गाड़ी होगी जिसके बैजेस भी काफ़ी कूल लगते हैं। उसकी वजह कि यहाँ पर बैजेस के अंदर भी कोई किसी किस्म की एग्जैजुरेशन नहीं की गई। जो चीज़ इसकी हुड के अंदर आपको मिलती है एग्जैक्टली वही आपको बाहर भी नज़र आएगी। यानी कि 5 लीटर का इसका इंजन है जो कि एक मैसिव किस्म का इंजन है, और ये गाड़ी पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है इसके साथ। उसके अलावा रिम्स इसके बहुत मैसिव साइज़ के हैं। अगर मैं इस गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करूँ तो ये ऑब्वियसली डोर माउंटेड हैं। अब अगर कूल फैक्टर्स की बात हो ही रही है तो इस गाड़ी के एक और कूल फैक्टर है, और वो है कि ये कन्वर्टेबल है। नॉर्मली कूप शेप तो है ही, 2 डोर भी ये है, बट उसके साथ साथ ये कन्वर्टेबल भी है। तो अगर आप इसका छत हटाकर एक प्रॉपर व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक वैल्यू टू मनी है, और आपको एक ज़बरदस्त किस्म का ये फीचर है जो प्री इंस्टॉल्ड आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग आपको नज़र नहीं आएगी, प्लेन सी लुक है, बट एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ऊपर आपको शोल्डर लाइन नजर आएगी जो कि पीछे तक चली जाती है, इसके यहाँ फेंडर में आकर फेड आउट हो जाती है और अगले फेंडर से स्टार्ट होती है। इसी तरह सेम नीचे आपको एक वेस्ट लाइन बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की नजर आएगी, और उसके नीचे आपको इसमें साइड स्कर्ट्स वगैरह मिलेंगी जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी प्रोमिनेंट बनाती हैं, और खासतौर पर ये ब्लैक साइड स्कर्ट्स, ब्लैक रिम्स, इसका रूफ ब्लैक कलर के अंदर, ये गाड़ी को एक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि क्योंकि ये 2 डोर व्हीकल है, अब अगर आप इस गाड़ी का ओवरऑल साइज देखें तो तकरीबन इसका साइज किसी भी फुल साइज सेडान के बराबर है। अगर इस गाड़ी की ओवरऑल आप लेंथ देखें तो ये एक फुल साइज सेडान के बराबर है। अब नॉर्मली फुल साइज सेडान्स होती तो बहुत लेंथी हैं, लेकिन उनके अंदर 2 दरवाजे होते हैं, मतलब पार्टीशन होता है, जिसकी वजह से आपको डोर्स इतने बड़े फील नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये 2 डोर है, इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है पिछले दरवाजों के लिए, तो जो इसके डोर का साइज है ये बहुत ही बड़ा है। मतलब नॉर्मली अगर मैं इसको गाड़ियों के साथ कंपेयर करूं तो आपको ये मैसिव किस्म के डोर्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ इसकी ये जो विंडोज हैं ये भी बहुत ही बड़ी हैं, और पीछे आपको क्वार्टर पैनल्स मिलेंगे जो कि इतने बड़े साइज के नहीं हैं, बट स्टिल ये जो विंडोज हैं ये डोर के हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये कि इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको दिए जाते हैं, और फ्रेमलेस होने की वजह से जब आप इस गाड़ी का दरवाज़ा क्लोज करते हैं या जब आप इस गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसकी विंडोज़ थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती हैं, ताकि आपके पास ऊपर स्पेस बन जाए और दरवाज़ा आप आसानी से खोल दें, और जब आप इसका दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो ये विंडो वापस अपनी जगह पर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। सो गाइज, अगर मैं इसके टायर साइज की बात करता चलूं तो वैसे तो रिम्स का साइज 19 इंचेस है, लेकिन इसके टायर का साइज डिफरेंट है। फ्रंट साइड पर आपके पास 255 40 19 इंचेस के रिम्स आ जाते हैं, और फ्रंट पर आपको ब्रेम्बो की डिस्क ब्रेक्स प्रॉपर्ली इसमें इंस्टॉल्ड मिलती हैं। और बैक साइड की अगर बात कर ली जाए तो रियर साइड पर हमारे पास 275 40 19 के रिम्स हैं, जिसका मतलब यह है कि रियर टायर इसका काफ़ी चौड़ा है, यानी कि फ्रंट वाले टायर के डबल से थोड़ा सा कम है इसका। तो उस लिहाज से इस गाड़ी की, क्योंकि सारी की सारी इंजन की जो पावर है वो रियर व्हील्स के अंदर ट्रांसफर होती है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इसमें आपको स्टैगर्ड ट्रिम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रोड के ऊपर काफ़ी स्टेबल फील होती है। सो गाइस, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो बैक साइड से इसकी गाड़ी की लुक्स भी आइकॉनिक हैं। आपको ये 3 लाइट्स जो नज़र आ रही हैं यही इसी तरह की आपको फ्रंट पर डीआरएल्स के अंदर भी नजर आएंगी। प्रॉपर बैक साइड पर आपको इसमें एलईडी लाइट्स मिलती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जीटी का बैज मिल जाएगा। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की हाई माउंटेड लाइट जो होती है वो विंडस्क्रीन के अंदर होती है, लेकिन इसकी यहाँ पर माउंट की हुई है। उसकी वजह ये है कि विंडस्क्रीन में ये लाइट एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी का पूरा छत जो है वो ड्रॉप करके इस गाड़ी को चला रहे हैं उस सूरत में ये लाइट छुप जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट हुई भी है, और ये एलईडी लाइट आपको इसमें मिलती है। और क्योंकि ये कन्वर्टेबल है तो आगे चलकर मैं आपको इसका रूफ वगैरह सारा ओपन करके इसका पूरा एक लुक प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा बैक साइड पर रियर व्यू कैमरा हमारे पास मौजूद है, और रियर साइड से भी इस गाड़ी की बड़ी ही एक बल्की सी लुक है, और प्रॉपर आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है, और इसके साथ साथ ये एक प्रॉपर मसल कार बैक साइड से नजर आती है।
प्लस आपके पास 4 एग्जॉस्ट बैक साइड पर मिलते हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आप इसको कह सकते हैं। 2 एक साइड हैं, 2 दूसरी साइड पर आपको मिलते हैं और इस गाड़ी की साउंड जो है उसका बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। अच्छा गाइज, इतने सारे फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको एक इंतहाई डिसेंट किस्म का बूट स्पेस भी ऑफर करती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नॉर्मली जितनी भी कन्वर्टेड गाड़ियां होती हैं उनका वैसे तो बूट काफ़ी अच्छा होता है जब उस गाड़ी का छत आपने क्लोज किया हुआ होता है, लेकिन जो ही आप किसी भी कन्वर्टेबल गाड़ी का रूफ ओपन कर लेते हैं और वो फोल्ड होकर डिग्गी में जब आ जाता है तो उसके बाद बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। आप चाहे इसका छत ओपन करके चलाएं या क्लोज करके चलाएं, इसकी बूट स्पेस एक ही साइज में रहती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। और इसकी बूट स्पेस बड़े अच्छे डिसेंट साइज़ की है, आप 2 सूटकेस बिल्कुल आराम से इसकी बूट स्पेस के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीटली कारपेटेड बूट है, यहाँ ऊपर आपको इंसोलेशन मिल जाएगी और इसमें आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी मिलता है इसको होल्ड करने के लिए। तो अगर आपने कोई भी सामान इसके अंदर रखना है तो आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी जो कि इसके स्पेयर रिम के लिए है, लेकिन वहाँ पर आपको सिंपल इन्फ्लेटर पंप मिल जाएगा, इसमें कोई भी स्पेयर रिम नहीं है। तो बाद में अगर आप ये चीज़ इसमें रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा गाइज, इंटीरियर के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब नॉर्मली जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जितनी भी इस टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर इंटीरियर स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। बड़ा आप तंग होकर बैठते हैं और ख़ास तौर पर गाड़ी के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठना और गाड़ी से बाहर आना पूरी की पूरी एक साइंस होती है और बहुत तंग होता है बंदा। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट सीन है। यहाँ पर आपके पास ह्यूज किस्म की स्पेस मौजूद है, फिर चाहे वो लेग स्पेस हो, चाहे वो हेड स्पेस हो, मतलब आपके पास किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और आप बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी को ऐसे चला सकते हैं जैसे ये एक लग्जरी कार होती है स्पेस के मामले में। फ्रंट साइड पर, बट रियर साइड पर आपके पास थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड किस्म की स्पेस है, लेकिन फ्रंट साइड पर अगर आप 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपके पास बेहतरीन किस्म की लेग स्पेस है। बिल्कुल भी आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, बहुत खुली है ये गाड़ी। प्लस डैशबोर्ड इंतहाई मैसिव ह्यूज किस्म का है और यहाँ पर आपको मस्टैंग की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि आप एक अमेरिकन मसल कार चला रहे हैं। इसके साथ-साथ फ्रंट पर आपके पास 3 एयर वेंट्स आ जाते हैं जो कि सर्कुलर शेप में है। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ से आप इस तरीके से इनको ओपन और क्लोज़ करेंगे और ये सर्कुलर शेप में है तो आप इनका फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर भी आपने इसको एडजस्ट करना है। और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स आ जाता है और ये अच्छे और डिसेंट साइज़ का है। प्लस इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है। ये फेस अपलिफ्ट में चेंज हो गया था, पहले इसमें एनालॉग आता था, बट ये वाला अब आपको फुल डिजिटल स्क्रीन मिलती है। और सबसे मज़े की बात कि ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, आप इसको इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। जिस भी ड्राइविंग मोड में आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे, इसकी स्क्रीन की जो थीम है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। इसमें 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं और उसके अलावा भी आप इसकी थीम को एडजस्ट कर सकते हैं और तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती है ऑन बोर्ड कंप्यूटर की, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये इस गाड़ी के अंदर एक मस्कुलर किस्म का स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, लेदर स्टिच्ड है। इसके ऊपर आपको वही घोड़ा मिल जाएगा जो कि नॉर्मली मस्टैंग के ऊपर होता है और ये कार्बन फाइबर के अंदर आपको मिलेगा। ऊपर वाला पोर्शन इसका कार्बन फाइबर में है और मिड में लेदर की स्टिचिंग है और फिर नीचे आपको कार्बन फाइबर मिलता है। स्टीयरिंग व्हील को जब आप होल्ड करते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ग्रिपी है और आप बड़ी मज़ेदार तरीके से इसको चला सकते हैं। और एक और चीज़ कि स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके इसको देखकर आपको लगेगा कि आप वाकई किसी मसल कार को चला रहे हैं क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी मस्कुलर किस्म का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एयर बैग मिल जाएगा और इसके साथ-साथ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स इस तरफ मिलते हैं, जिसमें आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेज़ हैं, आप ट्रैक को आगे-पीछे कर सकते हैं और म्यूट का बटन आपको मिलता है। जबकि नीचे वाला जो पैनल है, इसके अंदर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि बेसिकली इसके एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के हैं। तो यहाँ से आप एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड को हाई या कम कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं और इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स हैं, सो बेसिकली ये इसके एमआई डिस्प्ले के हैं या क्लस्टर के हैं, जिसमें आप नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन कीज़ हैं अप और डाउन की, सिलेक्शन की है, बैक वाली की है और वॉइस कमांड के लिए आपको एक बटन मिलता है। उसके अलावा नीचे और कुछ बटन्स हैं जिसमें आपके पास नेविगेशन की है सेपरेटली, सेटिंग्स के लिए एक बटन है, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, एक आपको मस्टैंग का बटन मिलता है और साथ ही आपको ऑडियो का एक बटन मिलता है। सो ये सारी ऑप्शंस आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाती हैं। प्लस ये गाड़ी ऑटोमेटिक तो है, लेकिन इसको आप मैन्युअली अगर चलाते हैं तो आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। जो मुझे इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो ये है कि इसके पैडल शिफ्टर्स अगर इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ कंपेयर करें तो बहुत स्मॉल हैं, टाइनी साइज़ के हैं। अगर ये थोड़े से बड़े ह्यूज किस्म के पैडल शिफ्टर्स होते तो इसकी लुक्स में और इजाफा करते और मेरे ख्याल से वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते। बट स्टिल ये काफ़ी स्मॉल साइज़ के हैं, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है अगर आप इसको मैन्युअली चलाते हैं
तो ये फीचर यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट मिलती है, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसको, यहाँ पर नीचे लीवर है जिसको आप पुल करेंगे तो ये एडजस्टमेंट इसकी वो आप कर सकते हैं। और इस तरफ आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इसका बूट जो है उसे ओपन कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर दरमियान में आपको 3 एयर वेंट्स सर्कुलर शेप में मिलेंगे। उसके अलावा राइट साइड पर आपको एक एयर वेंट मिलता है जो कि थोड़ा सा टाइनी साइज का है, स्मॉल एयर वेंट है। और उसके नीचे आपको सारे लाइट्स के कंट्रोल्स मिलेंगे जिसमें आप इसके फॉग लैंप्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट्स को ऑन कर सकते हैं, डिम लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। एक सर्कुलर नॉब आपको मिलती है जैसे कि नॉर्मली जर्मन या अमेरिकन गाड़ियों के अंदर दी जाती है। और आप इसको ऑटो पर भी रख सकते हैं, तो इस गाड़ी की लाइट्स के अंदर ऑटो का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ एक और बटन आपको साइड पर मिलेगा जिसकी मदद से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप रात के वक्त चला रहे हैं तो उसकी ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। सो उसके अलावा नीचे यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि नॉर्मली राइट साइड पर बिल्कुल नीचे आपको इसका जो हुड है उसको ओपन करने के लिए एक लैच दिया जाता है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। एक्चुअली वो लैच उस तरफ आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पर। अब क्योंकि ये एक लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, सो नॉर्मली ये जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो ये क्योंकि अमेरिकन मार्केट के लिए होती हैं तो वहाँ पर चलती ही लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली व्हीकल्स हैं, लेकिन इस गाड़ी को राइट साइड पर कन्वर्ट किया हुआ है बाद में। आप हैंड ब्रेक अगर इसकी देखेंगे तो ये भी जैसा कि पाकिस्तान के अंदर चंगान ऑल्सवेन की थोड़ी सी इस तरफ हुई हुई थी, बिल्कुल वैसी ही है। तो एग्जैक्टली ये डिज़ाइन लेफ्ट हैंड ड्राइव के लिए हुई हुई है, बट स्टिल ये वाली चीज़ें वहीं पर अभी भी अवेलेबल हैं और बाकी इसकी पूरी असेंबली यहाँ राइट साइड पर शिफ्ट हो गई है। उसके अलावा दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा एक क्लस्टर है सिंक का। ये इसमें इंटरटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है जो कि फोर्ड का एक अपना सेटअप होता है जिसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इस तरह की सारी ऑप्शंस दी जाती हैं। और इसके साथ साथ नीचे आपके पास ये कुछ कंट्रोल करने के बटन्स आपको मिलेंगे। इस तरफ आपके पास एक नॉब है जिससे ट्यूनर एडजस्ट करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। और इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जिसकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ नीचे शो होती है इस पूरे क्लस्टर के अंदर। और ना सिर्फ इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है बल्कि ये ड्यूल जोन भी होता है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की सीट्स हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, परफोरेटेड हैं। अब लेदर सीट्स होने के साथ साथ अगर आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाएं तो फिर पूरा का पूरा एक पैकेज होता है जिसको आप सही तरीके से सही मानों में एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर लेदर सीट्स परफोरेटेड ना हो तो ये लंबे सफर में बड़ा तंग करती हैं, बट इस केस में आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। उसके अलावा नीचे आपके पास कुछ और बटन्स हैं जिसमें सबसे पहला वाला तो इसके ड्राइविंग मोड्स का है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। उसके अलावा साथ आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट का बटन मिलता है। अब एक एडजस्टमेंट तो ये वाली होती है जिसमें आप इसका कॉलम एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक और एडजस्टमेंट भी है जिसमें इसका स्टीयरिंग व्हील आप अपनी मर्जी के मुताबिक हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं या नॉर्मल पर रख सकते हैं। सो वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है आप कैसा पसंद करते हैं। उसके बिल्कुल साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके साथ आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाएगी और साथ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको शेकर लिखा हुआ मिलेगा। अब ये शेकर क्या चीज़ है? आपने सुना होगा कि जर्मन गाड़ियाँ जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आती हैं जैसे कि ऑडी वगैरह, मर्सिडीज़ या लेक्सस वगैरह की गाड़ियाँ, उनके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के साउंड सिस्टम होते हैं जैसा कि बैंग एंड ओल्फसन का होता है, उसके अलावा ब्रह्मास्टर का होता है। इसी तरह शेकर भी एक ब्रांड है जो कि इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करता है और इसके अंदर आपको कंप्लीट ऑडियो सिस्टम शेकर का मिलता है। सो उसके बिल्कुल साथ आपको जो है यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर मिल जाएगा और उस तरफ आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलती है। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको इसमें गियर नॉब मिलती है जो कि दिखने में तो कन्वेंशनल सी लुक आपको नज़र आएगी, बट इसको इंगेज करने के लिए आपको ऊपर एक बटन है, इसको प्रेस करना पड़ेगा और फिर आप इसको इसके गियर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर पार्क है, रिवर्स है, न्यूट्रल ड्राइव और एस का ऑप्शन है यानी स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपके पास दिया जाता है। उसके अलावा पीछे हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं। ये पूरा जो मिड वाला कंसोल है ये एक प्रीमियम लेदर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, काफ़ी स्टर्डी है और इसकी फील काफ़ी सॉलिड है। उसके अलावा पीछे आपके पास एक आर्म रेस्ट है जिसके अंदर आपको एक और यूएसबी पोर्ट मिलेगी और यहाँ पर एक और आपके पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मौजूद है। अच्छा जी, डैशबोर्ड की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसका डैशबोर्ड जो मटेरियल्स हैं वो प्रीमियम तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सॉलिड मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं और टाइम के साथ साथ ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये मटेरियल्स के अंदर वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी दिखता है। ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाले मटेरियल्स हैं और इस गाड़ी को डिज़ाइन भी इसी तरीके से किया हुआ है कि ये गाड़ी बड़े लंबे अरसे तक आप यूज़ करें और इस गाड़ी के ऊपर एजिंग के असरात बड़े कम आपको नज़र आएँ। सो इसी तरीके से इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन हुआ है, सॉलिड किस्म का लेदर है, उसके अलावा दरमियान में ग्लॉसी पैनल्स हैं, एक मेटालिक फिनिश के अंदर और ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ओवरऑल इसके डैशबोर्ड की फ़ील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है और एक आपको मस्कुलर किस्म की फ़ील आती है और आपको लगता है कि आप किसी मसल कार के अंदर बैठे हैं। उसके अलावा ऊपर आपके पास सनशेड्स आ जाते हैं, इनके अंदर आपको यहाँ पर
वैनिटी मिरर्स मिल जाएंगे और लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, और इसके साथ साथ इस तरफ भी आपके पास ये वाली ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको साइड पर भी मूव कर सकते हैं। बट ये सिंगल सनशेड आपको मिलता है, अगर आप इसको साइड पर मूव करते हैं तो फिर फ्रंट पर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सनशेड नहीं बचता। उसके अलावा ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं जी लाइट्स वगैरह, और एक आपके पास बटन मिलता है ये वाला, जिसकी मदद से आप इसका पूरा का पूरा रूफ इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इस तरह का एक लॉक मिलता है, जिसको आप पहले यहाँ से अनलॉक करेंगे और उसके बाद आप इसका रूफ जो है इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टेप है जो कि आपकी गाड़ी के रूफ को सिक्योर करता है। जब आप गाड़ी का रूफ क्लोज कर लेते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रूफ प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता, और जब आप गाड़ी को हाई स्पीड्स पर ड्राइव करते हैं तो उस सूरत में रूफ काफ़ी तंग कर सकता है आपको। सो ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए आपको लॉक दिया जाता है, बट ये काफ़ी ओल्ड फैशन है, और ये चीज़ दिखने में इतनी नई और मॉडर्न नहीं लगती। उसके अलावा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर थोड़ा-सा चीप प्लास्टिक का यूज़ हुआ हुआ है। छत यानी कि इसका जो छत का मटेरियल है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको प्लास्टिक की फ़ील आती है। सेम ये ऊपर छत पे जो प्लास्टिक है, वो आपको फ़ील होती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको लगता है कि कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की हुई है। उसके अलावा सीट्स की तरफ आ जाएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, और ये लेदर में होती हैं, तो प्रॉपर आपको एक ग्रिप करती हैं, और ये बकेट सीट्स होती हैं, तो हाई स्पीड्स पर कॉर्नरिंग में भी आप इस गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास सारी की सारी ये ऑप्शंस हैं। आइए बैक साइड पर चलते हैं और इसकी रियर सीटिंग कैपेसिटी भी देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसका रूफ ओपन करके दिखाता हूँ। सो रूफ ओपन होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, और आइए ज़रा इसकी बैक साइड पर बैठने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आपने इसका जो सीट है इसको मैनुअल तरीके से इस तरह से आगे करना है। पहले इसकी बैक रेस्ट आगे मूव हो जाएगी, और उसके बाद आपने इसको इलेक्ट्रिकली आगे मूव कर देना है। सो अच्छा, एक चीज़ जो बड़े मज़े की है वो ये कि जब इसका छत खुला हुआ होगा फिर तो आप गाड़ी के अंदर बहुत आसानी से एंटर हो सकते हैं पिछली सीट्स के अंदर, और लेग स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटा-मोटा सफ़र करना है आधे 1 घंटे के लिए, तो आप इसमें बैक साइड पर बैठ सकते हैं। अडल्ट्स भी बैक साइड पर बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो सीट है इसको थोड़ा-सा आगे मूव करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इसका रूफ बंद होगा ऊपर से पूरा, तो फिर इसकी रियर साइड में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, और ये एक पूरा मिशन है। बट स्टिल अगर आप रूफ ओपन करके इसकी बैक साइड पर बैठते हैं तो आप आराम सुकून से एंटर हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन बेसिकली स्पोर्ट्स कार्स के अंदर एक ये चीज़ आप ज़रूर माइंड में कंसिडर करें कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार्स 2 सीटर होती हैं, लेकिन ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार होने के साथ-साथ, मसल कार होने के साथ-साथ आपको 4 सीटें भी ऑफ़र करती है। तो किसी न किसी तरीके से आप 4 बंदे भी इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, जो कि एक बड़ी कूल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जब इसका रूफ पूरा ओपन हो जाता है और फोल्ड हो जाता है बैक साइड पर, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा ओपन एरिया एरिया आपको नज़र आएगा। तो अगर आप ऊपर से झाँक कर देखेंगे तो आपको इसका सारा रूफ का फोल्डिंग और क्लोज़ होने वाला मैकेनिज़्म और वो सारे लोहे के जितनी भी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होंगी, जो कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। सो उसके लिए फोर्ड ने आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है जो कि आपको साथ मिलता है, और वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसका रूफ डाउन करके गाड़ी को चला रहे हैं तो साथ आप वो कवर लगा लीजिए, जिसकी वजह से एक तो आपको ये दिखने में भी अच्छा लगता है, और दूसरी वजह ये है कि जब आप गाड़ी को इस तरह से चला रहे होते हैं तो डस्ट वगैरह, बहुत सारी मिट्टी यहाँ अंदर जाने का काफ़ी खतरा होता है, जिसकी वजह से आपके ये मैकेनिकल पार्ट्स छत के ओपन होने या क्लोज होने वाले वो ख़राब हो सकते हैं। सो उसको भी वो चीज़ कवर कर लेती है, तो वो आपको इसके साथ एक्स्ट्रा पैनल साथ मिलता है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू फोर्ड मस्टैंग जीटी कन्वर्टिबल 2018 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये बीस्ट आपको कैसा लगा, और वीडियो क्लोज करने से पहले लास्ट में मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। फोर्ड मस्टैंग जीटी है कन्वर्टेबल, और V8 5000 सीसी इंजन के साथ और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 4 करोड़। और अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्स कार खरीदना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि लग्जरी कार वाले होते हैं, और इसके साथ साथ आप एक डेली ड्रिवन स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह के नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन इन गाड़ियों के अंदर काफ़ी रिलायबल किस्म के होते हैं, और एक लंबे अरसे तक आप इन गाड़ियों को बगैर किसी मसले के यूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।